हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो हम लोग CMMSS का पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को मेट का इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन बताया था। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पर आप लोगों का इस बार भी क्वेश्चन आएगा, तो इस पैटर्न को फॉलो करना है और प्रैक्टिस करना है बार बार। मैंने जो पार्ट 1 था उसमें कहा था कि कमेंट करना है। तो देखिए, NR क्रिएटर कोलकाता इनका सही है। उसके बाद साइलेंट बॉय गेमिंग, उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया था NR क्रिएटर का फॉक्स एंड रांची, सही सही आप लोग जा रहे हैं। मोटिवेशन, चलिए ठीक है, आपका भी सही है। एंड छोटू, ओके छोटू, एंड रवि कुमार 01 एंड हाइपर गेमिंग, थैंक यू। तो इन सब का फर्स्ट कमेंट आया था, पहले पहले कमेंट आया था और आंसर सही है। ओके, तो अभी हम लोग इसी के आगे लास्ट वीडियो में 30 नंबर तक देखे थे, अभी 31 से 60 नंबर तक देखेंगे। अगला 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, पूरा इंग्लिश से क्वेश्चन रहेगा, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करना है। आप लोग भी पहले पहले कमेंट कर दीजिएगा मेरे बताने से पहले, ताकि आपका लेवल आपको पता चले कि आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर एक पैसेज आप लोगों को दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। इस तरीके से एक पैसेज आप लोगों को दिया जाएगा, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ओके, चलिए हम लोग एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखिए 35 नंबर जो पैसेज है ये है 31 to 35 क्वेश्चन के बीच का यहाँ पर आंसर देना है। ओके, पैसेज से देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। एंड्रोकल्स वाज ऑर्डर्ड टू फाइट विथ अ ह्यूज लायन। किसी का नाम है यहाँ पर एंड्रोकल्स, इसको कहा गया है लड़ने के लिए एक बड़ा सा लायन से। दैट हैड बीन kept hungry for 2 days. He was sure that lion would tear him to pieces. 2 दिन से, आई थिंक 2 दिन या 2 दिन से भूखा है शेर, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ही शेर के सामने आएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है नाम एंड्रोकल्स, इसको शेर है चीड़ देगा, तुरंत चीड़ करके खा जाएगा। आगे देखिए, सो he was said to be back. A large crowd of people had come to see that fight. बहुत सारे मतलब लोग आए हुए हैं, भीड़ आया हुआ है उसको देखने के लिए कि कैसे शेर आदमी को खा जाएगा। आगे देखिए, द लायन वाज लेट लूज इनटू द अरेना वेयर एंड्रोकल्स हैड बीन मेड टू इंटर। अब जो लायन है उसे छोड़ दिया गया। अरेना मतलब अखाड़ा टाइप का होता है जहां पर यह सब खेल खेला जाता है। ठीक है, शेर सबसे लड़ा जाता है, अखाड़ा। अब शेर का एंट्री हो चुका है। द बीस्ट केम रोरिंग अराउंड आउट ऑफ इट्स केज। जो बीस्ट यानी कि जो लायन है, जो खूंखार है, एनिमल है यहाँ पर, वो एकदम दहाड़ते हुए आया। अब आगे देखिए, आउट ऑफ इट्स केज, अपने गुफा से। लुकिंग फ्रिकली एज द लायन नियर्ड हिम, पीपल गोट एक्साइटेड टू सी द ब्लडी ड्रामा। जैसे ही शेर आया, सभी जो पब्लिक है, जो क्राउड, जो भीड़ है, एक्साइटेड हो गए, अब मजा आएगा। खूनी खेल देखने के लिए सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं। अगर देखिए, इंस्टेड ऑफ अटैकिंग एंड्रोकल्स ही क्राउच्ड एट हिज फीट एंड बिगेन टू क्लिक हिज हैंड। अब देखिए, एंड्रोकल्स पर अटैक करने के बजाय जो लायन है, जो शेर है, वह आया और उसके फीट को टच करने लगा और उसका हाथ को मतलब चाटने लगा। ठीक है, ऐसा लगा कि पीछे पालतू कुत्ता हो। सब चौंक गए कि ये क्या हो रहा है। आगे देखिए, टीयर ऑफ जॉय वेल्ड अप ऑन एंड्रोकल्स आईज एंड ही embraced the lion. It was the same lion with whom Androcles had lived in den for many days. ऐसा है कि जो एंड्रोकल्स यहाँ पर आदमी है, ये कुछ दिनों तक शेर के गुफा में रह चुका है, शेर के साथ, यानी कि शेर का दोस्त ही है एंड्रोकल्स। ठीक है, दोनों दोस्त है, तो शेर तो उसको खाएगा नहीं, तो यहाँ पर शेर नहीं खाता है उसको, यही कहानी है। ओके, चलिए
अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विथ हुम वाज एंड्रोकल्स ऑर्डर टू फाइट। एंड्रोकल्स को किसके साथ लड़ने के लिए कहा गया? चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? अ बियर, अ ह्यूज लायन, अ टाइगर, अ स्लेब। क्या कॉमन सी बात है, अ ह्यूज लायन। ह्यूज लायन ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। किसका किसका सही हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, हु हैड कम टू सी द फाइट। लड़ाई को देखने के लिए कौन लोग आए थे? पहला देखिए द किंग, द मिनिस्टर, यहां पर देखिए लार्ज क्राउड, और चौथा ऑप्शन है द एनिमल। क्या होगा सही आंसर? चलिए कमेंट कीजिए 32 नंबर क्या होना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, लार्ज क्राउड, बहुत बड़ा भीड़ आया था उस खूनी खेल को देखने के लिए। अगला है देखिए नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड द लायन कम टुवर्ड्स एंड्रोकल्स। एंड्रोकल्स की तरफ शेर किस तरीके से आ रहा था? दहाड़ते आ रहा था। अभी मजा आएगा खाने में, भूख लगा था ना उसको, 2 दिन से वो भूखा था तो दहाड़ते हुए आ रहा था। देखिए क्या होना चाहिए? लिम्पिंग होना चाहिए, या शाउटिंग होना चाहिए, या रोरिंग होना चाहिए, या क्राइंग होना चाहिए? क्या होगा? जल्दी कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए रोरिंग, दहाड़ते हुए आ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अब 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द लायन डू। लायन क्या करता है? एक्चुअल में लायन क्या करता है? लायन ने क्या किया बताइए? लायन क्या किया? पहला ऑप्शन है फॉट विथ एंड्रोकल्स, एंड्रोकल्स के साथ लड़ाई किया, या फिर दूसरा ऑप्शन है फ्लेड अवे, तीसरा ऑप्शन है बिगेन टू क्लिक एंड्रोकल्स हैंड, और चौथा ऑप्शन है यहां पर टोर हिम इनटू पीसेस। क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? कमेंट कीजिए इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर तीसरा, बिगेन टू क्लिक एंड्रोकल्स हैंड। हाथ को ही चाटने लगा, जैसे कोई पालतू जानवर प्यार से चाटता है उसी तरीके से। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द लायन बिकम काम। लायन काम क्यों हो गया, मतलब शांत क्यों हो गया? बताइए क्यों, व्हाई? उसे चिड़ फाड़ कर खा जाना चाहिए था लेकिन वह शांत हो गया, क्या कारण है? देखिए पहला ऑप्शन है लायन वाज वेरी ओल्ड, बहुत बुरा हो चुका था। दूसरा लायन वाज वेरी वीक, बहुत कमजोर था। तीसरा है लायन हैड लिव्ड विथ एंड्रोकल्स देन। लायन एंड्रोकल्स मतलब लायन जो है एंड्रोकल्स के साथ गुफा में रहा था। या फिर चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लायन हैड लिव्ड विथ एंड्रोकल्स इन डेन। गुफा में रहता था दोनों एक साथ, दोस्त, इसलिए दोस्ती काम आ गया आज यहाँ पर। अगला देखिए नेक्स्ट, अगला है 36 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर 36 नंबर है, चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पर सिनोनिम चुनना है, अंडरलाइन यहाँ पर किया हुआ है, राइट, ये वाला। इसका हम लोगों को सिनोनिम चुनना है। तो सिनोनिम यहाँ पर है, आई हैड टू मेक अ लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन माई लाइफ। बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज मुझे करना पड़ा इस तरीके से। तो कॉम्प्रोमाइज का सिनोनिम क्या होगा? यहाँ पर है कंप्राइज, या एडजस्टमेंट, या फिर अरेंजमेंट, या करेक्शन। क्या होना चाहिए? कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए? कंप्रोमाइज मतलब एडजस्टमेंट करना, ठीक है, यहाँ पर एडजस्टमेंट, ये होगा इसका सिनोनिम। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अब हम लोग 37 नंबर का बताइए, चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द बताना है, एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, ये है इसका एग्रेवेट का बताना है। इसका मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है, चिढ़ाना इसका मीनिंग होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है एक्सेस्पेरेट, दूसरा ऑप्शन है एलेविएट, तीसरा ऑप्शन है इरिटेट, चौथा ऑप्शन है इमाइटेट। क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इरिटेट, ठीक है, चिढ़ाना, किसी को चिढ़ा कर देना, इरिटेट। चलिए अगला आते हैं हम लोग, अब अगला आते हैं, ये हो चुका है यहाँ पर
38 नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच इज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। यहां पर देखिए, प्लेंटी का सिनोनिम बताना है, मतलब उसका अर्थ बताना है, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या होगा? प्लेंटी मतलब होता है फाइन, दंड। चलिए मैंने बता ही दिया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। प्लेंटी मतलब होता है दंड या फाइन, ठीक है, फाइन। अगला देखिए नेक्स्ट 39 नंबर, जस्ट ब्लैंक पर्सन वर प्रेजेंट देयर। जस्ट ब्लैंक पर्सन वर प्रेजेंट देयर, क्या होगा? फ्यू होगा या ए फ्यू होगा या अ लिटिल होगा या द फ्यू होगा? क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जस्ट अ फ्यू पर्सन वर प्रेजेंट देयर। आई होप समझ में आ रहा है। अब अगला इसी तरीके से ग्रामर, जो आर्टिकल है और छोटे छोटे ग्रामर है उस पर से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए नेक्स्ट 40 नंबर, द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज ब्लैंक स्टूडेंट वर प्रेजेंट। क्या होगा यहाँ पर? अ फ्यू होगा या अ लिटिल होगा या द फ्यू होगा या फ्यू होगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, देखा जाए आप लोग कितना सही करते हैं। कमेंट कीजिए पहले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, द फ्यू, द फ्यू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग, 41 to 47। कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स से आ गया है, आर्टिकल्स से टोटल कितना क्वेश्चन है? टोटल 6 क्वेश्चन है। यस, 6 क्वेश्चन है आर्टिकल से। आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़कर जाइएगा आप लोग। देखिए आर्टिकल से 6 क्वेश्चन है यहाँ पर। देयर वाज ब्लैंक एक्सीडेंट नियर ब्लैंक मार्केट, ब्लैंक कार हिट ब्लैंक बाईसाइकिल एंड ब्लैंक मैन ऑन ब्लैंक बाईसाइकिल वाज किल्ड ऑन ब्लैंक स्पॉट। यहाँ पर बहुत सारा ब्लैंक 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 है, भरना है। देखिए पहला, यहाँ पर पहला यानी कि 41 नंबर, 41 नंबर में क्या होगा? यहाँ पर देखिए ये वाला है 41 नंबर, देयर वाज ब्लैंक एक्सीडेंट। तो यहाँ पर एक्सीडेंट है, वॉयल है, तो यहाँ पर एन होगा पहला, यानी कि 41 में एन यहाँ पर है, एन, ठीक है। देयर वाज एन एक्सीडेंट। आई होप समझ में आ रहा है। अब हम लोग अगला बढ़ते हैं। अगला 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 देखा जाए यहाँ पर 42 में, एन एक्सीडेंट नियर ब्लैंक मार्केट, नियर द मार्केट, ठीक है। अब बिना ऑप्शन देखे भी अगर आर्टिकल को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से ये सब बन जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है, प्रैक्टिस करना है बार बार। तो यहां पर 42 में द हो जाएगा, द मार्केट। उसके बाद ब्लैंक कार हिट, तो यहां पर आप अ कार हिट लगा सकते हैं, ठीक है। 43 नंबर ए यहाँ पर है, एन है, द है या नो आर्टिकल, तो यहाँ पर आप ए लगा सकते हैं, ए कार हिट। फिर यहाँ पर 44 में द बाईसाइकिल, ऐसे आप लगा सकते हैं, बाईसाइकिल को हिट किया कार, तो यहाँ पर द बाईसाइकिल, तो यहाँ पर द बाईसाइकिल हो जाएगा। ओके, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला 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 45 नंबर, देखिए 45 नंबर, अन द ए नो आर्टिकल, क्या होगा? 45 नंबर, 45 नंबर यहाँ पर है, तो यहाँ पर एंड के बाद यहाँ पर अ मैन, एक आदमी, ऐसे कह सकते हैं, एक आदमी ऑन ब्लैंक बाईसाइकिल, तो यहाँ पर ए, ठीक है, ए भरेंगे। 45 में हम लोग ए भरेंगे, 45 यहाँ पर हम लोग ए भरेंगे, ए, ये वाला ए, 45 में ए हो जाएगा। अब अगला 46, यहाँ पर है 46, इसमें क्या होना चाहिए बताइए? एंड अ मैन ऑन द बाईसाइकिल, ठीक है, ऑन द बाईसाइकिल, 46 में द होगा, 46 में द होगा, यहाँ पर देखिए 46 में द होगा, 46 यहाँ पर द होगा। अब अगला लास्ट 46, द बाईसाइकिल वाज किल्ड ऑन ब्लैंक स्पॉट। आप लोग कई बार सुने होंगे डेथ हो गया ऑन द स्पॉट, यहाँ पर ऑन द स्पॉट,
एक्सीडेंट होता है तो कई बार कहने या सुनने को मिलता है कि डेथ हो गया ऑन द स्पॉट, ठीक है, तो यहाँ पर द हो जाएगा, लास्ट में द हो जाएगा। कहाँ? 47 नंबर, 47 नंबर द। आर्टिकल पढ़िएगा तो क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, अच्छी तरीके से पढ़िएगा आर्टिकल को तो, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, कैसे नहीं पढ़िएगा, बट थोड़ा बिना क्वेश्चन देखे भी आर्टिकल बन जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट द सेंटेंस, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट्स नहीं है, बट ऑप्शन यहाँ पर है। ओके, देखिए 48 नंबर, सी हैड ब्लोंड ब्लैंक। ब्लोंड मतलब होता है सुनहरा, ठीक है, सुनहरा। उफ, ये जुल्फें, सुनहरा जुल्फें, ठीक है। तो यहाँ पर 48 नंबर, सी हैज ब्लोंड ब्लैंक। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हेयर, हेयर्स या अ हेयर या मेनी हेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा हेयर्स। ओके, हेयर्स, हेयर्स। सी हैज ब्लोंड हेयर्स। कोई लड़की है सी, उसके पास बहुत ही सुनहरा जुल्फे हैं, यानी कि बाल है। चलिए अगला, नेक्स्ट 49 नंबर, द स्टेच्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैंक। द स्टेच्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैंक, स्टोन्स या फ्यू। क्या होगा? फ्यू स्टोन्स, चौथा ऑप्शन है फ्यू स्टोन्स। तो यहां पर हो जाएगा द स्टेच्यू इज मेड अप ऑफ, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोन। द स्टेच्यू इज मेड अप ऑफ अ स्टोन, मूर्ति एक स्टोन से बना हुआ है। नेक्स्ट 50 नंबर, 50 नंबर, अ लार्ज ब्लैंक इज एक्सपेक्टेड देयर। अ लार्ज, क्राउड्स, पीपल, क्राउड, पीपल्स, क्या होगा यहां पर बताइए? क्राउड्स, पीपल, क्राउड, पीपल्स, क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए अ है, तो ये जो है ये सिंगुलर है, ठीक है, तो यहां पर सिंगुलर ये वाला यूज हो जाएगा। थर्ड, क्राउड, लार्ज क्राउड। लार्ज पीपल तो बोल नहीं सकते हैं, बड़ा आदमी ऐसे थोड़ी होता है, बड़ा मतलब क्राउड, बड़ी बड़ी भीड़, ऐसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट 51 से 55 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। हाँ, प्रीपोजिशन, यहां से भी क्वेश्चन है, तो ग्रामर को छोड़ना नहीं है। जो निचला क्लास में आप पढ़े हैं, 2 क्लास, 3 क्लास, 5 क्लास, ये आसपास जो पढ़े आप, ये सबको मिस नहीं करना है, इसी से क्वेश्चन आ रहा है। आर्टिकल हो गया, 5 क्लास आसपास आप पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन 5 क्लास के आसपास से आपको पढ़ाया जाता है, तो ये सबको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए 51 नंबर, ही विल बियर ब्लैंक द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट। यहां पर क्या होना चाहिए? इन, आउट, विथ, एज, क्या होना चाहिए? ही विल बियर, कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होना चाहिए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ही विल बियर आउट द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट। वह मेरा स्टेटमेंट के साथ जाएगा, नहीं कि मेरा स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, ठीक है, मेरा स्टेटमेंट को मानेगा, इस तरीके से इसका मीनिंग होगा, हिंदी मीनिंग। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर, 52 नंबर, द वॉर ब्रोक ब्लैंक इन चाइना। क्या होना चाहिए? डाउन, इनटू या अप या आउट, क्या होना चाहिए बताइए, क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए, द वॉर ब्रोक आउट इन चाइना, चाइना में युद्ध छिड़ गया। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चाइना में युद्ध छिड़ गया। ओके, चलिए अगला, अब हम लोग आते हैं 53 नंबर, 53 नंबर, द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ब्लैंक बाय द स्पीच। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ब्लैंक बाय द स्पीच ऑफ, एट, ऑन या इन, क्या होना चाहिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑफ। द स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ बाय हिज स्पीच। ओके, बाय हिज स्पीच। अगला नेक्स्ट 54 नंबर, 54 नंबर, द प्रेसिडेंट गेव ब्लैंक द प्राइज। द प्रेसिडेंट गेव ब्लैंक द प्राइज बैक इन टू अवे, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए?
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अवे। अवे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 55 नंबर, डू नॉट गो ब्लैंक, डू नॉट गो ब्लैंक ऑन योर वर्ड्स। यहाँ पर क्या होगा, डू नॉट गो, यहाँ पर क्या होगा, अबाउट होगा, आउट होगा, बैक होगा, ऑफ होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, डू नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। अपना जो आप जो बोल चुके हैं उससे मुखरना नहीं है। इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से होगा, डू नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड्स, अपने बातों से मुखरिए मत, इस तरीके से इसका मीनिंग होगा। चलिए अगला 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 56 नंबर, 56 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमोंग द वंस गिवन। देखिए 56, सी कैम ब्लैंक यू, सी कैम पहला ऑप्शन है, टू सी यू, फॉर सीइंग यू, सीइंग यू या हैविंग सीन, क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। तो बहुत ही इजी है, सी कैम, टू सी यू, टू सी यू, ये होगा इसका सही आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट 57 नंबर, एवरीबडी वर्शिप द ब्लैंक सन, एवरीबडी वर्शिप द ब्लैंक सन, राइज, राइजिंग या हैविंग राइजन या टू राइज, क्या होगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या होना चाहिए, एवरीबडी वर्शिप द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज की पूजा सभी लोग करते हैं, ठीक है ना, कि उगा हुआ, डूबता हुआ कभी करते हैं बट यहां पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर, अ ब्लैंक ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, अ ब्लैंक ग्लास कैन नॉट होल्ड वाटर, ब्रोक ग्लास या ब्रेकिंग ग्लास या ब्रोकन ग्लास या टू ब्रेक ग्लास, क्या होगा। यहां पर देखिए वर्ब 3 एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है, टूटा हुआ ग्लास कभी भी पानी नहीं होल्ड कर सकता है, तो यहां पर ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन। ओके ब्रोकन। अब देखिए नेक्स्ट 59 नंबर, 59 नंबर का क्वेश्चन है, द मैरिज ब्लैंक नो चेंज इज पॉसिबल नाउ, द मैरिज ब्लैंक नो चेंज इज पॉसिबल, द मैरिज फिक्स्ड, द मैरिज फिक्सिंग, द मैरिज टू फिक्स, द मैरिज हैविंग बीन फिक्स्ड, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए, कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द मैरिज हैविंग बीन फिक्स्ड नो चेंज इज पॉसिबल नाउ। ओके अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग अब 60 नंबर, हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, योर हैड बेटर ब्लैंक बिफोर ही arrives, your had better blank before he arrives, क्या होगा, live, to live, living या living, having left, having left। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, live, your had better live before he arrives, ठीक है, उसके आने से पहले आपका यहां से चले जाना ही बेहतर है, इस तरीके से इसका मीनिंग आएगा। तो यहां पर हम लोग टोटल इस वीडियो में 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का टोटल 30 क्वेश्चन किए, और किसका, इंग्लिश का किए हैं, इंग्लिश का। और इसमें आप लोगों ने देखा कि इंग्लिश आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल से, प्रीपोजिशन से, ये छोटा छोटा ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैसेज रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, आराम से आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 12,000 का हर एक साल, टोटल 48,000 का 4 साल तक। ओके तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना जो बुक है उससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और यहाँ पर जो मैंने बताया इसे भी और 1-2 बार आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसके आगे भी बढ़ेंगे अभी हम लोग, अभी तो मात्र 30-60 हुआ है, पार्ट 1 में 30, पार्ट 2 में 30-60 हो गया, अभी बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है, टोटल आई थिंक 180 क्वेश्चन पूछा जाता है, आई थिंक 180, लेट्स सी, देखते हैं कितना क्वेश्चन है टोटल, टोटल कितना क्वेश्चन है,
टोटल क्वेश्चन या 180, यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बहुत सारा है, पार्ट 3 4 आएगा अभी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।